हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कर्म करो तो फल मिलेगा, कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल जरूर मिलेगा। इसलिए तुम्हारा काम है कर्म करते चलो और फल का चिंता मत करो। तो चलिए क्वेश्चन 3 को ट्राई करते हैं। यहाँ पे दिया गया कि an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt। ठीक है, when it is operated on 110 वोल्ट तो पावर कंज्यूम विल बी कितना होगा। सर व्हाट इज पावर, हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर हमें पता है, क्या पता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। मतलब तुम ऐसे सोचोगी एक सेकंड में वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, कितने एक सेकंड में कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो हमें पता है कि हमें क्या पता है, एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी और दिस इजिकल टू वी स्क्वायर आर टी और दिस इजिकल टू वी इंटू आई इंटू टी। ये हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट में पता है। जूल्स का हीटिंग इफेक्ट में अगर कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो वो कितना हीट रेडिएट करेगा, तो ये पता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से ये एनर्जी है, ये क्या एनर्जी है, दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम इजकल टू पी। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आई स्क्वायर आर इजकल टू वी स्क्वायर बाय आर इजकल टू वी इंटू आई। तो ये फॉर्मूला तुम्हें थोड़ा याद करना है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि एक बॉल है, यहाँ पे सपोज ये है बॉल है। ठीक है, ये बॉल है, ये बॉल का रेटिंग क्या है 220 वोल्ट एंड 100 वाट और उसको तुम 110 वोल्ट दिए। सर इसका मतलब क्या है, देखो एक बॉल है, तुम्हारा घर में अब बिजली अभी है, ठीक है, लाइट है, अभी तुम्हारा वोल्टेज अभी डाउन हो गया तो बॉल भी ग्लो कम जाता है ना। अब वोल्टेज अच्छा है तो बॉल पूरा अच्छा से चलता है, ग्लो अच्छा होता है। अगर वोल्टेज घट गया तो उसका पावर डिम हो जाता है, बॉल ग्लो लेस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब इसका वोल्टेज घटेगा पावर भी उसी के हिसाब घटेगा। अगर यहाँ पे अगर मैं 220 वोल्ट देता तो ये 100 वाट का अच्छा चलता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा घटा दिया 110 वोल्ट कर दिया तो ये जो 100 वाट पावर जो बॉल है जो ग्लो कर रहा था वो अब कितना पावर कंज्यूम करेगा, वो तो लेस होगा ना, 100 से लेस होगा क्योंकि वोल्टेज घट गया। वोल्टेज घट कर मतलब पावर भी कंज्यूम कम करेगा। तो कितना होगा सर, ये 100 होगा, 75 होगा, 50 और 25। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब अगर एक बॉल 220 वोल्ट में, अगर यहाँ पे मैं 220 वोल्ट लगाता तो 100 में ग्लो करता। अगर मैं 120 वोल्ट लगा दिया मतलब वोल्टेज आधा कर दिया तो ये पावर का क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। देखो हमेशा याद रखना कि बॉल तो सेम है। अगर बॉल अभी चल रहा है 220 वोल्ट में चल रहा है, सप्लाई भी 220 वोल्ट है, अभी 110 वोल्ट हो गया मतलब वोल्टेज आधा हो गया, घट गया वोल्ट, तो बॉल हो गया ब्राइटनेस घट जाएगा। लेकिन इस टाइम बॉल में क्या फिक्स है, वेरी गुड। तो यहाँ पे बॉल में क्या फिक्स है, बॉल में रेजिस्टेंस फिक्स है। बॉल क्या है, इट्स ए रेजिस्टेंस, तुम इसको ट्रीट करो एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर बॉल एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर बॉल एक रेजिस्टेंस है तो हमें P दिया है 100 वाट का, V दिया है 220 वोल्ट का। अभी इनिशियली 220 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे R कितना होगा सर, R इजकल टू वी स्क्वायर बाई पी। क्यों सर, यहाँ पे देखो P इजकल टू वी स्क्वायर बाई R, P इजकल टू वी स्क्वायर बाई, तो R कितना होगा वी स्क्वायर बाई पी। तो V कितना होगा सर 220 इंटू 220 बाई पावर मतलब 100, तो कितना होगा, जो कट गया मतलब 22 इंटू 22 484 ओम। मतलब ये बॉल का रेजिस्टेंस है 484 ओम। क्लियर है, इसका रेजिस्टेंस है 484 ओम। मतलब ये बॉल अगर 220 वोल्ट दिया रेजिस्टेंस उतना रहेगा, 110 वोल्ट दिया रेजिस्टेंस तो उतना रहेगा ना, क्योंकि इस बॉल का रेटिंग यही है, मतलब ये बॉल 220 वोल्ट 100 वाट का इतना रेजिस्टेंस के साथ आया है। ठीक है, अब जब मैं 110 वोल्ट सप्लाई दिया, अब मैं जब 110 का वोल्टेज सप्लाई दिया तब पावर कितना होगा, तो क्या लिखेंगे P इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब इसका पावर कितना होगा, 100 से लेस होगा, 100 के लेस होगा, तो कितना होगा P इजकल वी स्क्वायर बाई आर है। ठीक है, तो अब भी कितना है सर 110 वोल्ट है,
पहले क्या 220 वोल्ट था, अभी क्या वोल्टेज घटा दिया 110 वोल्ट है, तो लिखूंगा 110 इंटू 110 बाई, सर रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का 484 है, 484 है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लो, 11 से कटने से 44, 4 4 एक 44, 11 कट दिले 4 एक 100, 100 बाई 4 इजकल कितना 25 वाट, क्लियर है। तो बॉल अभी 25 वाट में ग्लो करेगा। अब देखो इसका मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूं, एक जनरल मेथड। सर जनरल मेथड क्या है, अगर ये बॉल है, अगर ये बॉल है तुम्हारा, ठीक है, ये बॉल है, इसका वोल्टेज भी है, इसका वोल्टेज भी है, और पावर सपोज पी है, कितने पावर 100 वाट का, दो जितने पावर भी है, पावर पी है। अगर इसका वोल्टेज में V/2 कर दिया तो पावर का क्या रिलेशन होगा सर, पावर का क्या रिलेशन होगा जनरल मेथड में, तो हमें पता है P = V²/R, क्या पता है हमें, P = V²/R। यहाँ पे अगर V/2 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या था 220 वोल्ट 100 वाट था, ये 22 वोल्ट अभी 110 हो गया, मतलब V/2 हो गया, क्लियर है। अब मैं लिखूंगा, लेकिन दोनों केस में रेजिस्टेंस सेम है। अगर इस बॉल को मैं 220 वोल्ट दिया, 220 वोल्ट देता तो 100 में ग्लो करता, लेकिन मैं V/2 110 में दिया तो ग्लो कम करेगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस सेम है। तो हमें पता है कि P = V²/R। तो क्या है यहाँ पे, अगर V = V/2 हो गया तो V का जगह क्या लिखा है, V/2 का स्क्वायर बाई R, ये कितना हो जाएगा V²/4R। तो V² क्या है, V² ये वाला पावर है, ये वाला पावर P है, V² तो P/4 है। तो हमारा जो न्यू पावर आया P न्यू = P/4 है। इसका मतलब जितना घटेगा वोल्टेज, जितना टाइम्स घटेगा वोल्टेज, उतना स्क्वायर टाइम घटेगा पावर। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारा वोल्टेज V/2 हुआ, अगर तुम्हारा वोल्टेज V/2 हुआ, देन पावर तुम्हारा P/4 होगा। अगर वोल्टेज तुम्हारा V/3 होगा तो पावर कितना है, P/9 होगा। अगर वोल्टेज तुम्हारा 5 टाइम्स घटेगा तो P तुम्हारा 20 टाइम्स घटेगा, क्लियर है, समझ गए। तो इसके हिसाब से P इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V²/R। तो R तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V²। मतलब V के हिसाब से V जितना टाइम्स घटेगा उतना स्क्वायर टाइम्स P घटेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हमारा दिया था कि ये 220 वोल्ट 110 हो गया, मतलब हमारा क्या था P V हमारा V/2 हो गया, V/2 मतलब P/4, मतलब 100/4 = 25, क्लियर है। तो इसका हम स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 25, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन देता, छोटा सा क्वेश्चन है कि इसका रेजिस्टर, इसका अगर वोल्टेज में 55 वोल्ट कर देता, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो 55 वोल्ट कर देता तो सर पावर कितना होता, सर पावर का कितना होता। तो यहाँ पे 50 मतलब क्या है, 50 मतलब V कितना है, V' = V/4 है, मतलब इसको मैं 220 वोल्ट बाई 55 कितना है 4 है ना, तो ये कितना होगा V/4 होगा, V/4 होगा, V' का V/4, तो P क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V²। तो ये क्या हो जाएगा V/4 का स्क्वायर, मतलब 16। इसका मतलब क्या है, पावर क्या होगा, पावर कितना P' कितना होगा P/16। इसका मतलब अगर ये 100 वाट था तो 100 वाट था, 100/16 काट देने से 4 2 4 4 16 25, 25/4 इज द आंसर, दिस इज द न्यू पावर। अगर ये वाला में 55 वोल्ट देता तो इसका पावर होता 25/4 वाट, क्लियर है। अगर तुम सोचते कि सर ये कैसे मैथमेटिकल हम कैसे करेंगे, इसको न्यूमेरिकल एक एग्जाम्पल लेके समझा दो, तो ऐसे एग्जाम्पल है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, R = V²/P। तो V कितना है 220 × 220/P सर 100 है, ठीक है। यहाँ पे जब 55 वोल्ट दिया तो यहाँ पे क्या लिख सकूंगा P = V²/R। V क्या है मेरे सर 55
इंटू 55 बाई आर कितना है सर, ये वाला तो आर है, तो इसको यहाँ पे लिख दो 220 इंटू 220 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो काट दो 11 2 11 2, तो कितना होगा, ये 0 0 0 0 कट गया, तो कितना होगा 5 5 25, तो 2 4, ठीक है, इतना वाट है, ठीक है। तो मैथमेटिकल करो या वैसे करो, आंसर सेम आएगा। तो ऐसे तुम्हें क्या याद रखना है कि P डैश प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, पता है ना, P इक्वल V स्क्वायर, यहाँ पे R कांस्टेंट है, तो वोल्टेज जितना घटेगा, वोल्टेज जितना घटेगा उसके हिसाब से पावर उसका स्क्वायर घटेगा, ठीक है, उसके हिसाब से तो करना। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।